सो नया टॉपिक लेने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं +2 की, तो उसमें जो माइनर ऑफ एनी एलिमेंट है उसको कैपिटल एम से डिनोट किया गया है और कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से डिनोट किया है। जो मेरी लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने कोफैक्टर को कैपिटल सी से डिनोट किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब हम कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। एंड जो रोज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हैं उन्हें जैसे फर्स्ट रो को R1 से डिनोट करेंगे, सेकंड रो को R2 से एंड थर्ड रो को R3 से डिनोट करेंगे। इसी तरह कॉलम जो है उनको कैपिटल C1, कैपिटल C2 एंड कैपिटल C3 से डिनोट करेंगे। जनरल जो डिटर्मिनेंट है उसके एलिमेंट्स को आप जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल a1, a2, a3 से डिनोट कर सकते हैं। एंड जो आपका रो 2 के एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल b1, b2, b3 से एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स को स्मॉल c1, c2 एंड c3 से डिनोट कर सकते हैं और क्वेश्चंस में भी इन्हें ऐसे ही शो किया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे R1, R2, R3 क्या हैं? दे आर द रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। एंड C1, कैपिटल C2, कैपिटल C3 आर द कॉलम्स, first, second and third columns of a determinant respectively. So प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन करने से पहले मुझे एक टॉपिक मैट्रिसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो अब नया टॉपिक मेरा है मैट्रिसेस। सो इसकी डेफिनेशन है आपके पास। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ numbers or functions. The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. So जैसे डिटर्मिनेंट होता था वैसे ही मैट्रिसेस है, लेकिन मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर टाइप में, स्क्वायर ऑर्डर में हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। मींस इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं इक्वल। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट में आपका स्क्वायर एरे ऑफ एंट्रीज था, यानी यहाँ पे जो है वो उसका ऑर्डर जो था वो जैसे ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है तो उसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होती थी। ऑर्डर 3 का था तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते थे? 3 होते, इक्वल होते थे। लेकिन मैट्रिक्स में ये इक्वल हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं। सो मैट्रिक्स जो है वो दैट इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। सो मैट्रिक्स में आपका जैसे उनको कैसे डिनोट करते हैं? सो मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे मैट्रिक्स ए है और इसमें आप वर्टिकल बार्स नहीं होंगी जैसे डिटर्मिनेंट में होती थी। इसमें आपकी ये इस तरह की ब्रैकेट होंगी, 2 ब्रैकेट्स, और उसके अंदर आपके एलिमेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पे जैसे फर्स्ट रो है तो उसके एलिमेंट्स हैं -2 एंड 4, सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं 0 एंड √7, थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 3 एंड 8। एंड फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? -2, 0, 3। सेकंड कॉलम में कौन से एलिमेंट्स हैं? 4, √7, 8। ओके, तो ये आपके पास मैट्रिसेस हैं। नाउ एज यूजुअल जैसे डिटर्मिनेंट में हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स उनको क्या बोलते हैं? रोज ऑफ मैट्रिक्स। वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। सो जैसे हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिया है तो इसमें क्योंकि 3 रोज हैं एंड कॉलम्स 2 हैं तो यहाँ पे A has 3 rows and 2 columns and B में कितनी रोज हैं? 3 rows and 3 columns. Okay, and what about C? C has 2 rows, ये सेकंड रो है, and 3 columns. First column, second column, third column. Now order of matrix. A matrix having m rows and n column is called
ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। तो इसको कैसे रीड करेंगे आप, m बाय n और सिंपली m बाय n मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हमने अब एग्जांपल्स लिए हैं, जो मैंने एग्जांपल लिए थे, तो उसमें ए का ऑर्डर क्या बनेगा, 3/2, क्योंकि उसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स। बी का ऑर्डर बनेगा 3/3 एंड सी का ऑर्डर बनेगा 2/3। अब मैं यहाँ जनरल फॉर्म लिख रही हूँ मैट्रिक्स की, जिसका ऑर्डर है m बाय n। सो m जो फर्स्ट एंट्री है दैट स्टैंड्स फॉर रो एंड सेकंड एंट्री स्टैंड फॉर कॉलम। तो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है उसमें जैसे ये फर्स्ट रो है तो इसके एलिमेंट्स कैसे आएंगे, जैसे A11, A12, A13 एंड A1J मीन्स first row and jth column, and so on. A1n means first row nth column. अब सेकंड रो के एलिमेंट्स आएंगे, A21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A22, A23 एंड A2J इज सेकंड रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट, सो ऑन। तो लास्ट आपका सेकंड रो का एलिमेंट क्या आएगा, A2n मीन्स सेकंड रो एंड nth कॉलम, सो ऑन। जैसे हमने अब यहाँ पे AI1 लिखा है, इट मीन्स ith row and first column, so these are the entries of ith row. And what about AIJ, this is element of ith row and jth column, and so on. And last entry is AIN, ith row and nth column, element of ith row and nth column. Now suppose because we have m rows, so last row कौन सी आएगी, m rows. So यहाँ पे जो उसकी फर्स्ट एंट्री है दैट इज AM1 मीन्स mth row and first column, and so on. And what about this, this is the element of mth row and jth column. And last entry is AMN means this is element of mth row and nth column. So इसका ऑर्डर क्या है, m by n मैट्रिक्स। तो इसी मैट्रिक्स को हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज, ये ब्रैकेट्स लगानी है आपने, AIJ एंड ऑर्डर इज m by n। ओके, वेयर I कहाँ से कहाँ तक है, 1 to m एंड कॉलम J कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n। IJ they are belongs to natural number, so this is the matrix A। इन जनरल जो आपका AIJ मीन्स एलिमेंट ऑफ ith row and jth column, so ये क्या है, इज एन एलिमेंट लाइंग इन द ith row and jth column। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो कॉल एज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ijth element of A। So this is ijth, what is Aij, it is ijth element of matrix A। ठीक है, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट एन, किसी भी पॉइंट को हम मैट्रिक्स में की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट एनी पॉइंट, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट है प्लेन में, ठीक है, बाय ए मैट्रिक्स। तो उसको कैसे लिखेंगे आप, ये मैट्रिक्स की आपकी ब्रैकेट्स जिस तरह आप उसको शो करते हैं, और इसको हम एक कॉलम टाइप मैट्रिक्स में भी शो कर सकते हैं या रो टाइप मैट्रिक्स में भी शो कर सकते हैं। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। जैसे पॉइंट आपका सपोज उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 1 है, कोई पॉइंट P है प्लेन में है, तो उसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी उसकी, दैट इज आइदर दिस टाइप, दिस इज कॉलम टाइप मैट्रिक्स और रो टाइप मैट्रिक्स। ना इसी तरह हमने एक क्वाड्रिलेटरल ली है ABCD, जिसके वर्टिसेस हैं A, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 0, B के कोऑर्डिनेट हैं 3 2, C के कोऑर्डिनेट हैं 1 3 एंड D के कोऑर्डिनेट हैं -1 एंड 2। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे ये मैट्रिक्स एक्स लिया मैंने, ठीक है, और ये 4 वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो इसे मैंने
किस किस ऑर्डर के मैट्रिक्स में शो किया है, 2/4, यानी 2 रोज एंड 4 कॉलम्स बनेंगे क्योंकि देयर आर 4 वर्टिसेस। एंड इसे अलग से मैट्रिक्स से भी मैंने शो किया है, वाई मैट्रिक्स से। तो इसमें मैंने जैसे ये 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो अब ये कैसा ऑर्डर बना, क्योंकि मैंने इसमें जो कोऑर्डिनेट हैं वर्टिसेस ए के, वो मैंने एक रो में शो किए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस बी के सेकंड रो में शो किए हैं, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस सी के मैंने थर्ड रो में शो किए हैं, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस डी के फोर्थ रो में शो किए हैं। तो ये कौन सा ऑर्डर बना, 4 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स, तो बना 4/2 मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस किस किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। सो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जैसे ये आपका मैट्रिक्स है, तो इसमें देखिए 1 कॉलम है एंड रोज आर 4 रोज, सो इट इज ऑफ ऑर्डर 4/1। Here this matrix has only one column, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में अब आपके पास रो आपकी 1 होगी एंड कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। सो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। सो जैसे ये मैट्रिक्स है, तो इसमें कितनी रो है, ओनली 1 रो, एंड कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम। So it is of order 1/4. So this is called a row matrix, a matrix which have only one row. Now square matrix क्या होता है, if number of rows are equal to number of columns, then the matrix is called a square matrix, जिसमें number of rows और number of column क्या हो, equal, ठीक है। and in general इस matrix को कैसे लिख सकते हैं आप, AIJ m/m, तो इसमें दोनों क्या हैं, सेम है, रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब जैसे ये मैंने मैट्रिक्स लिया है ऑफ ऑर्डर 2/2, तो दिस इज अवर डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। सो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है यहाँ पे, 0। सो सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, मीन्स जो आपकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे उसमें, 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। अगर जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल की एंट्रीज हैं दे आर इक्वल, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे आर 0, मीन दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स है दे आर इक्वल, सो इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix in which elements in the diagonal are all one। सभी जो आपके डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं दैट इज इक्वल टू 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0, मीन्स जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे, 0। जैसे ये आपके पास मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 का, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है दे आर ऑल इक्वल टू 1 है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑल आर 0। Such matrix is called identity matrix. Now next is zero matrix. A matrix is said to be zero matrix or null matrix भी बोलते हैं इस मैट्रिक्स को, if all its elements are zero। अगर सभी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के 0 हैं, so such matrix is called a zero matrix, and we denote zero matrix by capital O। okay, इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट, मीन्स जो आपका क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा ऑर्डर होगा अगर सिंपली आपको कैपिटल ओ लिखा होगा। ओके, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एंड स्टूडेंट्स
अब हम मैट्रिक्स की और प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे. So students, kindly like, share and subscribe my channel, and thank you.